अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आज मैं मौजूद हूँ F17 इस्लामाबाद में, जिसके बारे में मैं ये कहता हूँ कि F17 इस्लामाबाद में घर फॉर सेल मिलना माले गनीमत समझा जाता है, क्योंकि F17 इस्लामाबाद उतना बड़ा सेक्टर नहीं है और ये ऐसी जगह नहीं है कि यहाँ पर लोग जो है ना वो घर सेल आउट करने के लिए बनाएंगे, क्योंकि आपके पास अल्टरनेट में बहुत सारे ऑप्शन है। आप वहाँ पर जो है ना प्लॉट बाय करके वहाँ पर कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। तो F17 इस्लामाबाद की वन ऑफ द मोस्ट प्राइम लोकेशन पर, यानी कि 60 फुट की आप लोगों को इसकी मेन कारपेटेड स्ट्रीट देखने को मिलती है। और ये टाइम फैमिली का, जॉगिंग का, वॉकिंग का टाइम है। तो आप लोग देखेंगे भी सराउंडिंग में पुरआबाद इलाका है, फैमिली होम है, और ख़ास तौर पर पठानों के लिए बिल्कुल, यानी कि फ्रंट एलिवेशन देखकर मुझे अपने वो बचपन का जो पुराने घर होते थे हमारे पठानों के, बिल्कुल वो डिज़ाइन दिया गया है। लेकिन अंदर से बड़ा खूबसूरत है, प्यारा है। 14 मरला इस घर का साइज़ है। F17 इस्लामाबाद के अंदर ये घर लोकेट करता है। 5 करोड़ 80 लाख रुपए इसकी आस्किंग प्राइस है, जो कि इंशाल्लाह नेगोशिएबल है। इस वीडियो में मेरी कोशिश होगी कि मैं आपको कम टाइम में इस घर का कंप्लीट टूर करवाऊँ। तो सबसे पहले आप लोग इसका एक्सटर्नल लॉन देख लें। और ये जो रोड है, ये ऐसी रोड नहीं है कि ये दोनों साइड से मतलब कि बड़ी रशी रोड है। बहुत कम आप लोगों को इस पे रश देखने को मिलेगा। हम थ्रू आउट घर के जब हम विजिट करते रहेंगे तो मैं आप लोगों को दिखाता रहूँगा। अच्छा, इस घर को मैं ना डिज़ाइनर कह रहा हूँ ना एलिगेंट कह रहा हूँ, मैं इसको एज अ फैमिली होम के तौर पर कंसीडर कर रहा हूँ। वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन होगा अगर आपके लिए एक सफिस्टिकेटेड, एक सीडीए के सेक्टर के अंदर आप लोगों को 14 मरले के घर चाहिए। स्टार्ट करते हैं बिना टाइम से कि सबसे पहले अगर पोर्च को आप लोग देखें तो मार्बल से डिज़ाइन किया गया है और इतनी स्पेस है। मेरे हिसाब से 3 गाड़ियां फ्रंट पोर्च पे खड़ी हो सकती है और एक गाड़ी आप लोग राइट साइड पे आराम से अकोमोडेट कर सकते हैं। 2 तरह की आप लोगों को इसकी मेन और ग्रैंड एंट्रेंसेस देखने को मिल जाती है। ये वाली आप लोग की ड्राइंग रूम को कनेक्ट करती है और ये जो आप लोग की एक्सेस है टीवी लाउंज को कनेक्ट करती है। यहाँ पर मैं आता हूँ, उससे पहले अगर आप लोग सीलिंग डिस्प्ले देखें तो आप लोग को फॉर द सेक ऑफ डिजाइनिंग बहुत डिसेंट सी और एलिगेंट सी सीलिंग देखने को मिलेगी। ओसाका की लाइट्स का यहाँ पर यूज़ किया गया है। 14 मरले का, चूंकि ये नए बायलास के मुताबिक बनाया गया है, तो आप लोग के पास साइड गैलरी और बैक साइड की गैलरी दोनों मौजूद हैं। यानी कि क्रॉस एयर वेंटिलेशन, लाइट इनलेट सोर्सेज बहुत अच्छा है। यहाँ पर स्लाइडिंग में गेट था, आप लोगों ने देख लिया होगा। ड्राइंग रूम से अपना विजिट शुरू करते हैं। आप लोगों को फ्लोर के ऊपर टाइल देखने को मिल जाएगा विद सेम बॉर्डर। अब अगर मैं ड्राइंग रूम के साइज को दिखाऊं और जो ड्राइंग रूम में सेपरेशन की गई है, मुझे थोड़ा सा ये दरवाज़ा यूनिक लगा। मैं आगे जाकर आप लोगों को दिखाऊंगा। डाइनिंग और ड्राइंग दोनों को कंबाइन रख दिया गया। स्पेस की बात करें तो इनफ साइज है, स्पेशियस सा है। सीलिंग में यहाँ पर आप लोगों को 2 खूबसूरत से हैंगिंग लैम्प देखने को मिल जाते हैं। आप लोगों को बहुत खूबसूरत यहाँ पर इन्वर्टेड फैन देखने को मिल जाते हैं। सेपरेशन चाहते हैं यहाँ पर शीट लगा दें तो आप लोगों का टोटली सेपरेट हो जाएगा। आगे आते हैं डाइनिंग स्पेस में। तो डाइनिंग स्पेस में यहाँ पर क्लासिकल किस्म की लाइटिंग और वुड के टेक्सचर में आप लोगों को थोड़ा सा पेंट का टच देखने को मिल जाता है, जो कि लुक को थोड़ा सा इन्हांस कर देता है। अब यहाँ पर सेपरेशन के लिए ग्लास का यूज़ किया गया है। नॉर्मली आप लोग देखते हैं कि यहाँ पर प्रॉपर डोर होता है या फिर ओपन रख दिया जाता है टीवी लाउंज के साथ ड्राइंग और डाइनिंग को, लेकिन यहाँ पर टोटली जो है ना वो ग्लास का यूज़ किया गया है। ग्लास में आप लोग के पास मेन डोर आ जाता है। तो बड़ा खूबसूरत ये ग्लास है। यानी कि यहाँ पर अगर आप लोग देखें तो मोल्डिंग वर्क भी इसमें हुआ है, डिज़ाइनिंग वर्क। अगर आप लोग इसको ओपन करते हैं तो आप लोग आ जाते हैं इसके मेन एंट्रेंस की तरफ। मेन एंट्रेंस मेरे बैक साइड पे, माजरत के साथ, ये मैं आप लोग को यहाँ से थोड़ा सा मजीद अंडरस्टैंड करवा देता हूँ। ये आप लोग के पास मेन एंट्रेंस है। आप लोग के पास अपर स्टेयर को जो एक्सेस है, अपर पोर्शन को स्टेयर्स बारोबार दी गई है। इन फ्यूचर अगर आप लोगों ने अपर पोर्शन रेंट आउट करके रेंट के मजे लूटने तो वो भी पॉसिबल है। आप लोग के पास 2 बड़ी विंडोज आ जाती है इसके लॉबी के अंदर। तो क्रॉस एयर वेंटिलेशन मैंने आपसे अगेन कहा कि बहुत प्यारा है, बहुत खूबसूरत है। पाउडर रूम है। अच्छा, यहाँ पर इंग्लिश का मोड है आप लोग के पास डेल का। टाइल रूफ टू सीलिंग वाली बात आ गई यहाँ पर, और सिंगल कट के अंदर स्मॉल विनिटी आप लोग के पास आ जाती है। अच्छा जी, लॉबी आप लोग अंडरस्टैंड कर चुके हैं। ये आप लोग के पास आ गई इसकी मेन एंट्रेंस। अब जो डाइनिंग है ना, डाइनिंग को एक्सेस आप लोगों के पास आप लोगों के टीवी लाउंज से भी दी गई है। तो यहाँ से भी आप लोग एक्सेस हासिल कर सकते हैं और आप लोग जो है ना वो ड्राइंग रूम से डायरेक्ट भी एक्सेस हासिल कर सकते हैं। बेडरूम नंबर 1 की तरफ हम आ गए। जो टाइल का कलर है, सिमेट्री फॉलो करने के लिए पूरे घर में सेम टाइल का यूज़ किया गया है। सामने आप लोगों के पास टॉल हाइटेड विंडो आ जाती है, अ लॉट ऑफ ग्रिल, सिक्योरिटी इंसेंटिव के लिए। और जैसे कि मैंने कहा, चूंकि ये डबल साइड पे आप लोगों को गैलरी देखने को मिल जाती है, तो हर एक बेडरूम के अंदर आप लोगों को विंडो फॉर श्योर देखने को मिलेगी। अच्छा, आप लोगों के पास कंसील्ड वार्डरोब आ जाते हैं। बाथरूम की तरफ आते हैं तो आप लोगों के पास इंग्लिश का मोड है। रूफ टू सीलिंग आप लोगों के पास टाइल वर्क देखने को मिल जाता है। वेंटिलेटर हो गया, एग्जॉस्ट हो गया, और वैनिटी डिस्प्ले बहुत खूबसूरत आप लोग के पास आ जाती है। ब्लैक कलर में काउंटर टॉप आ जाता है, वाइट कलर में सिंक एरिया आ जाता है।
और अगर तो अल्लाह मुझे गलत ना करे तो मुझे सैनिटरी जो है वो ग्रोहा की लग रही है, आई थिंक सो, मुझे कंफर्म नहीं है लेकिन फिर भी इसकी कंफर्मेशन कर लेंगे इंशाल्लाह। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। बेडरूम नंबर 1 कंप्लीट हमारा हो जाता है, टीवी लाउंज की तरफ आ जाते हैं। अब टीवी लाउंज के अंदर आप लोग के जो सामने वाली वॉल है इसको बड़े डिसेंट तरीके से कम्प्लीटली मीडिया वॉल के अंदर डिज़ाइन किया गया है। अगर आप लोग देखें तो बड़ी एलिगेंट किस्म की आप लोग को लुक प्रोवाइड कर रहा है। और सीलिंग अगर आप देखें तो एक हैंगिंग लैम्प स्मॉल मिनी यानी कि इसका बच्चा है, और ये आप लोग के पास मेन हैंगिंग लैंप आ गया। और मुझे पता नहीं चल पा रहा कि क्यों नहीं लगाया, शायद मुझसे रह गया या चौकीदार ने नहीं लगाया। अब यहाँ पर आप लोग 2 काम कर सकते हैं। आप लोग ग्लास को हटा दें तो आप लोग इनको कंबाइन भी कर सकते हैं। अदरवाइज टीवी लाउंज का जो अपना साइज़ है ना 14 मरले के हिसाब से, मैं अगर आपसे कहूँ तो मेरे हिसाब से बहुत स्पीशियस है। आप लोग के पास मीडिया के लिए, एलईडी के लिए, टीवी के लिए शीट दे दी गई है, लेकिन यहाँ पर अगर आप लोग देखें तो ये डाई शेप में जो बड़ा खूबसूरत आप लोग को लुक प्रोवाइड कर रहा है। और बहुत यकीन करें ये आप लोग नोट डाउन भी कर सकते हैं अगर आप लोगों ने अपने घर के अंदर जो यूज़ करना है शीट, उसके लिए मीडिया के लिए। आप लोगों ने देखा होगा अक्सर रेक्टेंगल शेप में होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो इसके कोने हैं वो चौरस नहीं है, वो कर्व में। तो ये देखें ज़रा, बड़ा खूबसूरत आप लोग को एलिगेंट किस्म का लुक प्रोवाइड कर रहा है। साथ में आप लोगों के पास रैक्स आ जाते हैं, मल्टीपल सामान आप लोग यहाँ पर रख सकते हैं। अगर आप लोग चाहें तो जहेज़ का सामान अगर किचन में पूरा ना आया तो वो यहाँ पर आप लोग एडजस्ट कर सकते हैं। किचन की तरफ आ जाते हैं जी। ओपन किचन नहीं है, क्लोज किचन है, तो आप लोगों के पास फ्लोर पे वुडन टाइल्स का यूज़ किया गया है। किचन की अगर साइज़ की बात करें तो फैमिली मेम्बर में जितनी भी ख़वातीन हैं यहाँ पर आराम से पूरी आ सकती हैं, आराम से, क्योंकि इतना स्पीशियस है। आप लोगों के पास सीलिंग क्लासिकल किस्म की लाइटिंग का टच आप लोग को देखने को मिलता है। यहाँ से आप लोग के पास सनलाइट पास हो रहा है जो कि बहुत इन्हांस और एलिगेंट किस्म के आप लोग को लुक प्रोवाइड कर रहा है। ये घर बैक साइड से ओपन है तो वो भी मैं आगे जाकर आप लोग को दिखा देता हूँ। ये जो आप लोगों के पास आ गया रेफ्रिजरेटर, उसके ऊपर आप लोगों के पास आ जाता है स्टोव, उसके ऊपर आप लोगों के पास आ जाता है हुड। आप लोगों के पास सुरमई कलर में कैबिनेट्स दिए गए हैं। मैं आप लोग को एक आध ओपन करके दिखा देता हूँ ताकि आप लोग को साइज़ का अंदाज़ा हो जाए। अच्छा, ये जो है ना ये पार्ट ऑफ द डील होगा, ठीक है, इंक्लूडेड है। इसमें आप लोग अपना पिज़्ज़ा केक वगैरह बेक कर सकते हैं। ब्लैक कलर का काउंटर टॉप आ गया। यहाँ पर इन लोगों ने ये किया कि जो किचन की एक्सेस है वो बार दी गई है। अगर आप लोगों ने कल कला को मेड रखनी हो, कुक रखना हो, तो वो बाहर से होता हुआ आकर यहाँ पर आप लोगों के लिए कुकिंग कर सकता है और यहीं से वो सीधा बाहर निकल जाएगा। और अच्छा, एक्स्ट्रा स्पेस आप लोग के पास आ गई। इसको मैं एज अ लॉन्ड्री एरिया के तौर पर ले रहा हूँ, आप लोग इसको स्टोर ले लें, मल्टीपर्पज़ के लिए आप लोग इसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको लॉन्ड्री एरिया के तौर पर ले रहा हूँ। हमने बेडरूम नंबर 1 चेकआउट कर लिया था, अब आ जाते हैं बेडरूम नंबर 2 की तरफ। बेडरूम नंबर 2 का से यार बहुत स्पीशियस से बेडरूम दिए गए 14 मरला में। और अच्छा, लाइट थीम यहाँ पर फॉलो किए गए कलर प्लेट्स में भी, यानी कि अगर आप लोग देखें तो ज़्यादा डिज़ाइनिंग नहीं की गई है, डिसेंट सा हमारे पास एक घर रखा गया है। ड्रेसिंग स्पेस की तरफ आते हैं तो मैं एक आध अलमारी आप लोग को खोल कर दिखा दूँ ताकि आप लोगों के पास स्पेस की आप लोग को अंडरस्टैंडिंग हो जाए। यहाँ से भी क्रॉस एयर वेंटिलेशन के लिए। अच्छा, मैंने आपसे कहा कि ये बैक साइड पे ओपन है, तो अगर आप लोग देखें तो बैक साइड पे ऐसा कोई घर नहीं बना हुआ। बाथरूम दिखा देता हूँ मैं आप लोगों को, बहुत खूबसूरत यहाँ पर आप लोगों के पास बाथरूम आ जाता है। वैनिटी डिस्प्ले तकरीबन सेम है सबकी। ऐसा लगता है कि इसमें एलईडी लाइट्स हैं, लेकिन एलईडी लाइट्स वाली नहीं है। अच्छा, अगर आप लोग स्पेस देखें तो इंडियन और इंग्लिश दोनों कमोड का यहाँ पर यूज़ किया गया है। यहाँ पर आप लोगों के पास आ जाता है रूफ टू सीलिंग टाइल वर्क, फैसल की यहाँ पर सैनिटरी का यूज़ किया गया है। और यहाँ पर इसको फीचर वाला आप लोग के लिए इसके टाइल का जो कलर है वो थोड़ा सा डिफरेंट है बाकियों के कलर से। F17 इस्लामाबाद की अगर लोकेशन की बात करें तो नियर टू इस्लामाबाद एयरपोर्ट, नियर टू मोटरवे M1 ये बेस्ड करता है। सीडीए का सेक्टर है। सीडीए के सेक्टर से मुराद ये है कि सेक्टर तो प्राइवेट है, लेकिन इसमें जो बायलाज हैं वो सारे सीडीए के फॉलो होते हैं। इन्हें घर जो है उसकी जितनी भी कंस्ट्रक्शन होगी, इनमें पास करना होगा, वो सारा सीडीए से होता है, तो ये सीडीए के बायलाज के अंडर आता है। अच्छा, सेकेंडली कंप्लीटली आबाद सेक्टर है, फुली पे के स्कूल एक से एक आप लोग को देखने को मिल जाएगा। अच्छा, यहाँ पर आप लोगों को रेस्टोरेंट एक से एक देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा आप लोगों को ईच एंड एवरीथिंग जो आप लोगों को चाहिए वो आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। बाथरूम आते हैं, इसकी वैनिटी डिस्प्ले मुझे यानी कि स्टोन के अंदर वैनिटी को डिज़ाइन किया गया है और ये ब्लूइश है, ठीक है, बहुत खूबसूरत। यहाँ पर आप लोगों को जो है ना ये सिंगल कट के अंदर आप लोगों को ये नल देखने को मिल जाता है। इलेक्ट्रिक स्विच है, टॉल हाइटेड मिरर दिया गया, यानी कि अगर आप लोग देखें, मुझे भी तकरीबन मैं हूँ 6 फुट का तो हूँ, तकरीबन ये 3 फुट का आप लोग कहने कि मिरर होगा, लेकिन इसको कम्प्लीटली जो है ना वो इंग्लिश कमोड के साथ डिज़ाइन किया गया है। यहाँ पर हमारे पास जो है ना वैरायटी नहीं है ऑप्शंस की, तो यहाँ पर आप लोग के पास ये बाथरूम कवर अप हो गया है। 5,80,00,000 रुपये इस घर की डिमांड है, जो कि इंशाल्लाह नेगोशिएबल है। अगर आप लोगों ने इस घर के लिए कांटेक्ट करना हुआ या फिजिकली आप लोगों ने इस घर का विजिट करना हुआ तो आप लोगों को स्क्रीन पर नंबर शो हो चुका होगा। इसकी अपर पोर्शन की तरफ मैं आप लोगों को लेकर जाता हूँ। रेलिंग को अगर देखें तो आप लोग को आयरन प्लस वुड का मिक्सचर देखने को मिल जाएगा। ग्रेनाइट में आप लोग के पास स्टेयर्स आ जाती हैं, टॉल हाइटेड विंडोज़ आ जाती हैं इस वॉल के ऊपर।
फॉर द सेक ऑफ, यानी कि आप लोगों के पास क्रॉस एयर वेंटिलेशन के लिए। अब अपर पोर्शन में आने के बाद सबसे पहले मेरा दिल है कि मैं आप लोगों को लेकर जाऊं इसके टेरेस की तरफ, क्योंकि इसका टेरेस बड़ा ह्यूज है और ये आप लोगों के पास लॉबी है अपर पोर्शन की। अगर तो अंदर वाला सेम हुआ सारा ये पेज, तो फिर कोशिश करेंगे कि हम इस पर ज़्यादा टाइम ना लगाएं। सबसे पहले आ जाते हैं टेरेस की तरफ। टेरेस की, जैसे कि मैंने कहा कि साइज़ की बात करें तो क्या स्पीशीज आप लोगों के पास टेरेस है। और यहाँ पर मैं एक कमाल की बात आप लोगों को बताऊँ, अगर तो आप लोग यहाँ पर कुर्सियाँ लगाकर बैठते हैं तो आप लोग बाहर से नज़र नहीं आएंगे। ख़वातीन के लिए बेहतरीन पर्दे वाला सिस्टम है। अब अगर मैंने आपसे कहा था कि ये वो रोड नहीं है कि जिस पे शोर शराबा हो, यहाँ पर खड़े हो जाएं, आप लोगों को ना गाड़ी का इतना शोर शराबा सुनाई देगा, ना इतना कोई रशी एरिया है, पुरसकून माहौल है। मैंने आपसे कहा था ये फैमिली होम है, लोगों ने एक एक घर बनाकर एक प्लॉटों पे जो है ना बगीचे दिए हुए हैं, तो आप लोगों के पास तो ये बेस्ट ऑप्शन है। टेरेस इतना स्पेशियस है कि आराम से 10-12 गाड़ियाँ आ जाती है। मैं इसके रूफ टॉप से दिखाऊंगा कि बैक साइड इसका ओपन है। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुँचे, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मेरी कोशिश है इस्लामाबाद के अंदर मैं आप लोगों के साथ वो घर सिंगल डिजिट में शेयर करूँ जो आप लोग, यानी कि इस तरह का घर बेरिए में अगर आप लोग लेते हैं तो आप लोग ज़ाहिर सी बात है 10 करोड़ 12 करोड़, सीडीएम में तो आप लोग ले ही नहीं सकते हैं ना, वो तो और ही चीज़ है। तो मेरी कोशिश है जितने भी मैं घर कवर करूँ, कनाल 2 कनाल 14 मरला, वो रीज़नेबल प्राइस में हो, कम से कम बजट में हो। तो कोशिश करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और एक आध कमेंट भी ड्रॉप कर दें। ड्राइंग और डाइनिंग अगर आप लोग देखें अपर पोर्शन का एग्जैक्टली सेम एक कॉपी पेस्ट मारा हुआ है, तो आप लोगों ने इसको देख लिया है बिना टाइम वेस्ट किए हुए, क्योंकि टाइम को बचाया ना हमने। अब मैं आप लोगों का मेन जिस तरह के एहतरामन टूर शुरू करते हैं मेन लाउंज से, वो शुरू करते हैं इसके अपर पोर्शन में। यानी कि ये जो वॉक वे है पूरा, अगर आप लोग देखेंगे बड़ा खूबसूरत है। लाइटिंग का यहाँ पर बहुत अच्छा यूज़ किया गया है, डुअल लाइट्स दी गई हैं और छोटा सा एक शैंडिलियर है। ये बाथरूम बिल्कुल, ये बेडरूम भी बिल्कुल उसी तरह। अच्छा, अगर हम सेम है ना चूँकि, तो हम इस तरह करेंगे कि हम इनको 1 अटेम्प्ट में कंप्लीट लुक को देखकर इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे बिना टाइम वेस्ट किए हुए, क्योंकि अगर मैं एक ही चीज़ आप लोगों को बार बार दिखाऊंगा तो उसका तो फ़ायदा नहीं है। अगर आप लोगों का दिल कर रहा है कि इसको अच्छी तरह अंडरस्टैंड करें तो आप जो ग्राउंड पोर्शन की वीडियो है इसको दोबारा चेकआउट कर सकते हैं। आप लोगों के पास आ जाते हैं लाउंज, बिल्कुल सेम। अब देखें, मैंने आप लोगों से क्या कहा था, नीचे का जो मीडिया वॉल था वो कितना इन्हांस आप लोगों को लुक प्रोवाइड कर रहा था, जस्ट बिकॉज ऑफ आप लोगों के पास वो जो कोने थे वो जो है ना वो कर्व शेप में थे और यहाँ पर चौरस में। लेकिन जाहिर सी बात है इसकी भी अपनी एक कंप्लीट लुक है। अगर आप लोग देखेंगे तो मीडिया वॉल कितना भरा भरा नज़र आ रहा है। यहाँ पर एक LCD इंस्टॉल करने की जो है ना वो देरी है। किचन की तरफ आ जाते हैं, सेम किचन, सेम स्टोर के साथ, सेम एक्सेस के साथ। यहाँ पर भी सनलाइट बहुत अच्छे तरीके से पास हो रही है और यहाँ पर स्टीम धुआं भाप वगैरह सेकंड करने के लिए विंडो है, हुड है, दरवाज़ा दे दी कि दरवाज़ा खोलें तो आप लोगों का स्टीम धुआं भाप वगैरह निकलता है। बिल्कुल इसी तरह कलर प्लेट्स के साथ, यानी कि मैं ये कह सकता हूँ कि आप लोगों के पास ये डबल यूनिट हाउस है, ठीक है। 2 फैमिलीज़, 2 भाई हैं, 2 बहनें, वो आराम से यहाँ पर आकर एडजस्ट हो सकते हैं। इंडियन कमोड वैसे ही देखें, जैसे घर के दरवाजे के अंदर एंटर होते हैं, दरवाज़ा तो बंद होगा नहीं तो सामने, फिर समझ रहे हैं ना आप लोग। अगर आप लोगों ने इस्लामाबाद में रावलपिंडी में अपने घर सेल आउट करना हो तो आप लोग हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं बिना कोई चार्जेस के। हम आपका घर शूट करेंगे इंशाल्लाह और आपके लिए कोशिश करेंगे कि जितना जल्दी पॉसिबल हो सकेगा आपके घर को हम डिस्पोज करेंगे। ये आ जाए जी इसके बाथरूम की तरफ, बिल्कुल सेम है जिस तरह मैंने कहा था, तो ज़्यादा यहाँ पर टाइम लगाने की ज़रूरत नहीं है। सीधा चलते हैं इसके रूफ टॉप, इसके अपर पोर्शन में, वहाँ से मैं आप लोगों को मज़ीद कंप्लीट दिखाता हूँ। ये इसके रूफ टॉप पे आते हैं तो आप लोगों को सर्वेंट रूम देखने को मिलता है। अब सर्वेंट रूम यार देख कर दिल खुश हो गया कि प्रॉपर वही टाइल लगे हुए हैं, उसके लिए वार्डरोब भी दिए हुए हैं, ऊपर स्टोर के लिए भी जगह छोड़ी गई है। बाथरूम भी इंडियन कमोड के साथ सिंगल कट की छोटी सी वैनिटी के साथ डिज़ाइन किया गया है, यानी कि सर्वेंट का प्रॉपर ख्याल रखा गया है। अगर मैं इसको एज अ प्रॉपर बेडरूम लूँ तो गलत नहीं होगा, इसको प्रॉपर बेडरूम भी ले सकते हैं। रूफ टॉप की तरफ आते हैं, सारा चिप्स है। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है कि आपके पास बारिश में लीकेज या सैम नहीं आता। फ्रंट साइड में आप लोगों को दिखाता हूँ, बड़ा सा आप लोगों के पास कंक्रीट में वाटर टैंक आ गया। लॉन्ड्री एरिया, इसको लॉन्ड्री एरिया के तौर पर डिज़ाइन किया गया है। आप लोग चाहें तो इसको लॉन्ड्री एरिया के तौर पर डिज़ाइन कर लें, अदरवाइज स्टोर के तौर पर डिज़ाइन कर लें। अच्छा जी, फ्रंट साइड ऑलरेडी आप लोग देख चुके हैं। मैं आप लोगों से मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।